नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेशन शुड नो। चाइना के अंदर एचएमपीवी का वायरस ये दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कल सुबह सुबह ये खबर आती है कि एचएमपीवी का पहला केस बेंगलुरु में डिटेक्ट किया गया है। ये है न्यूज़ 18 का आर्टिकल जिसमें लिखा है कि 8 महीने का बच्चा बेंगलुरु में एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट केस है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और ये कोविड-19 और एचएमपीवी में डिफरेंस क्या है। ये क्या एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं क्या नहीं, आगे देख। दोस्तों, कल से खबर आ रही थी कि बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है और उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। उस बच्चे का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब बच्चा या उसके फैमिली का कोई भी मेंबर का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये केस बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो नॉर्थ में पड़ता है बेंगलुरु के, वहाँ पे है। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं किया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ शेयर किया है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो स्ट्रेन पाया गया है इंडिया में, ये और चाइना में जो स्ट्रेन पाया गया है ये सेम है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि फ़र्दर इसे टेस्टिंग करना होगा, क्योंकि कोविड के टाइम भी इसी तरह अलग अलग स्ट्रेन्स पाए गए थे। उसी तरह इसी का भी स्ट्रेन्स चेक किया जाएगा। जैसे कि मलेशिया वाला स्ट्रेन या इंडोनेशिया में भी फैल रहा है उसका स्ट्रेन, ये सब टेस्ट किया जाएगा और उसे कंपेयर किया जाएगा। इसलिए हमें पैनिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि मिलियंस ऑफ डेथ्स पूरी दुनिया में हुई थी। स्पेशली चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी, तब लोगों ने लाइट ले लिया था। भारत और कई देशों में फैलने के बाद समझ में आया कि ये डेंजरस है, क्योंकि चाइना में बहुत सा डेथ रेट बढ़ रहा था। भारत में हो या इंडोनेशिया में हो, मलेशिया में हो, यूएसए में हो, कई कंट्रीज़ में इसके डेथ रेट्स बढ़ रहे थे। जनवरी 4 को चाइना ने कहा कि ये एनुअल सीजनल रीअकरेंस है, इसलिए जिस तरह चाइना में केसेस बढ़ते हैं उसको देखकर पता चलता है कि चाइना दुनिया से कुछ छुपाना चाह रहा है। ये और भी देशों में फैल रहा है, जैसा कि मलेशिया में, इनफैक्ट जापान में भी फैल रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूज़र से ये क्लेम हो रहा है कि चाइना में एचएमपीवी नहीं बल्कि इन्फ्लुएंजा ए और कई तरह के वायरस भी फैल रहे हैं। चाइना में कुछ स्टेट्स में भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया है। ये है सोशल मीडिया का पोस्ट जिसमें लिखा है कि चाइना डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये है चाइना का मैप, ये है बीजिंग जो चाइना का कैपिटल है। ज़्यादातर केसेस चाइना के नॉर्थ में पार्ट में देखने को मिलता है। एचएमपीवी वायरस नया वाला नहीं है, ये पहली बार ये वायरस 2001 में डिस्कवर किया गया है। ये वायरस अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि कफ हो जाना, रनिंग नोज होना या सोर थ्रोट होना। स्पेशली ये छोटे बच्चों को, ओल्ड एज पीपल को या नहीं तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, उन या जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उनको सीवियर हो सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोटिस दिया है कि एचएमपीवी इन्फेक्शन को 3 to 6 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वायरस बॉडी में आने के बाद वो सिम्टम्स नोटिस हुए जब तक का टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सब लोगों को डाउट होगा कि एचएमपीवी और कोविड दोनों एक जैसा ही वायरस है या नहीं। दोस्तों, एचएमपीवी एंड कोविड के फैमिलीज दोनों भी डिफरेंट है, लेकिन इनके सिम्टम्स सिमिलर है। इन दोनों का भी प्राइमरी टारगेट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनका ट्रांसमिशन भी सेम कोविड जैसा ही होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो या नहीं तो हैंड टू हैंड शेक हैंड हो, इसी तरह उनका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स भी सिमिलर रहते हैं, जैसे कि फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट या स्नीजिंग। इसका प्रिवेंशन भी दोनों में सेम देखने को मिलता है, जैसा कि मास्क लगाना, क्राउडी एरिया में नहीं रहना, हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, हाइजीन फूड खाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। दोस्तों, ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें भारत सरकार ने कहा है डब्ल्यूएचओ को कि टाइम से हमें अपडेट करे, जिससे हम प्रिकॉशंस ले सके। दोस्तों, यह है वीडियो का अंत। अगर कोई अपडेट है तो मैं इसी चैनल पे दूंगा। सो अंटिल देन,
कीप स्माइलिंग, टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।